आपका 3D का सवाल है जो आपसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। ये दो लाइन्स है। अब L3 एक लाइन है तो passing through the point alpha, beta, gamma and perpendicular to both L1 and L2. L1 और L2 के परपेंडिकुलर है एक लाइन। दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू L1 एंड L2। तो हम जानते हैं कि L की डायरेक्शन कौन सी होगी, जो L1 क्रॉस L2 की होगी। आप देखो ना डायग्राम की, ये जैसे L हो गया, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। तो L L1 के परपेंडिकुलर है, L2 के परपेंडिकुलर है। तो अगर हमने L1 क्रॉस L2 किया तो वो L की डायरेक्शन आ जाएगी। तो L1 क्रॉस L2 किया तो L1 क्रॉस L2 का मतलब इनकी डायरेक्शन I J K। अब L1 की डायरेक्शन 1 -1 और 2, L2 की डायरेक्शन -1 2 और 1। तो I -1 -4 -J, ये आया 1 + 2 +K 2 -1, ये आया -5, -3, 1। ये आपकी L3 की डायरेक्शन है। इट इज L3 डायरेक्शन। अब क्या आगे क्या बोल रहा है, L3 इंटरसेक्ट L1। L3 क्या कर रही है, L1 को इंटरसेक्ट कर रही है। और तो L3 लाइन इस पॉइंट से पास भी कर रही है और L3 की ये डायरेक्शन है -5, -3 और 1। ये आपकी डायरेक्शन आ गई। अब हमको क्या करना पड़ेगा, बस हमको लाइन L3 की इक्वेशन लिखनी है। तो L3 की इक्वेशन दिए गए पॉइंट से पास कर रही है x माइनस अल्फा अपॉन -3, y माइनस बीटा अपॉन, सॉरी यहाँ -5 आएगा, -3 और z माइनस गामा अपॉन 1। अब L3 लाइन L1 को इंटरसेक्ट कर रही, तो L1 लाइन ये रही, इक्वल टू मैं K मान लेता हूँ। अब एक कॉमन पॉइंट तो निकालना पड़ेगा ना। तो कॉमन पॉइंट क्या आएगा, अगर मैं L1 का कॉमन पॉइंट निकालूं तो x बराबर आएगा K + 1, y बराबर निकालूं तो कैसे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -1 × K -K +2 और z बराबर क्या आएगा 2K + 1। ये L1 के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी, ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज होता है, अब ये बात जान लो। इक्वल टू यहाँ पे K2 मान लिया। अब मैं L3 के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट निकाल रहा हूँ, दैट विल बी -5K2 प्लस अल्फा, y बराबर -3K2 प्लस बीटा और z बराबर K2 प्लस गामा। ये आया क्या, ये लाइन L3 के ऊपर कोई भी जनरल पॉइंट निकल के आ गए। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। अब क्या करें हम लोग, अब इसके आगे हमको क्या करना है, इसकी वैल्यू पूछी है 5 अल्फा 11 बीटा और गामा की वैल्यू, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए हमको, अगर हम इन दोनों, क्योंकि ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं L3 और L1, तो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए दोनों के x कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। तो क्या आ जाएगा, K + 1 इक्वल टू -5K2 प्लस अल्फा, y बराबर क्या आएगा -K + 2 इक्वल टू -3K2 प्लस बीटा और z बराबर क्या आ जाएगा 2K + 1 बराबर K2 प्लस गामा। ये आपकी वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, K + 5K2 प्लस 1। यहां से बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, सेकेंड वाले से 3K2 -K + 2 और थर्ड वाले से गामा की वैल्यू क्या आ रही है 2K -K2 प्लस 1। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ रख के देखिए। अभी हमने इसको K और K2 के लिए सॉल्व नहीं किया है। अब ये कितना आएगा 5 अल्फा -11 बीटा -8 गामा। अल्फा की जगह क्या रखा, K + 5K2 प्लस 1। फिर इसके बाद
11 बीटा, बीटा की जगह क्या रखा 3k2 माइनस के प्लस 2, और गामा की जगह क्या रखा 2k माइनस k2 प्लस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5k प्लस 11k और माइनस 16k, के का टर्म गायब, 25k2 माइनस 33k2 माइनस 8k2 और प्लस 8k2, k2 का टर्म भी गायब, मतलब k और k2 यहीं से गायब हो गया। क्या बचा 5 माइनस 22 माइनस 8, 30 तो 25 आके निकल के आ गया। मॉडल्स लेना है ना, तो ये कितना है 25। दिस इज द आंसर। यहाँ पर k और k2 अननोन भले रहे, लेकिन जब फाइनल आंसर लिख रहे थे तो वो अपने आप ही वहां से गायब हो गए। ओके, आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा।